ना, क्योंकि ये कबू पूरे ना भये नींद बात और काम इन्हें अधूरे छोड़ के तू भजले हरि को नाम। आगे कथा आती है पतिव्रता अनुसुईया का चरित्र। अनुसुईया जो है वो अत्रि मुनि के लिए ब्याही गई। देवते की कथा पूरी कहकर के अनुसुईया का चरित्र आता है। अनुसुईया के पति हैं वो अत्रि नाम के ऋषि है। अत्रि मुनि के लिए ब्याही गई। प्रसंग आता है कि नारद कला प्रिय नारद को झगड़ा कराते हुए बहुत दिन बीत गए। नारद को झगड़ा कराते हुए बहुत दिन बीत गए। अब तो नारद जी बैठ करके विचार करने लगे कि झंझट में ऐसा बीज डाला जाए, ऐसा बीज डाला जाए कि भगवान भी चक्कर में पड़ जाए। लेकिन अब लड़ाई कराई कहां जाए? तो नारद जी बीड़ा को लेकर के बीड़ा बजाते 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 नारायण 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 करते हुए कहां पहुंचे? लक्ष्मी के पास। बीड़ा को बजाते हुए नारायण नारायण करते हुए लक्ष्मी के पास पहुंचे तो लक्ष्मी ने ये नहीं पूछा कि नारद तुम कहां से आए हो। जब ये नहीं पूछा कि नारद तुम कहां से आए हो, अब तो नारद जी विचार करने लगे। बोल नारद जी विचार करने लगे अब लड़ाई कैसे कराऊं? लड़ाई का कोई ना कोई कारण तो होता है, तभी तो लड़ाई होती है। थोड़ी देर बाद आज यहाँ पर जो है लक्ष्मी प्रसाद लेकर के चली आई। नारद जी ने प्रसाद पाया। नारद जी ने कहा लक्ष्मी मैया प्रसाद तो अच्छा है, पर जो आनंद अनुसुईया के प्रसाद में आया ना वो आनंद तुम्हारे प्रसाद में नहीं आ सकता। अब तो लक्ष्मी को पूछना पड़ गया कि अनुसुईया कौन है। नारद जी कहने लगे ये नहीं जानता अनुसुईया कौन है, पर अनुसुईया के बराबर पतिव्रता नारी तीनों लोकों में नहीं है। और एक नारी के सामने और दूसरी नारी की बड़ाई कर दी जाए। अपनी पत्नी कितनी सुंदर क्यों नहीं हो? अपनी पत्नी कितनी सुंदर क्यों नहीं हो? और अपनी पत्नी के सामने और दूसरी पत्नी की बड़ाई करने लग जाए हो वो कैसो करंट बन जाए। और देखा है आपने डीपी देखी है ट्रांसफार्मर जिसमें से वोल्टेज निकलते हैं कितने हाई पावर 500 वोल्टेज निकलते हो ना, ऐसो करंट बन जाए। बोला हाँ मेरे तो ज्यादा सुंदर। बोले बैठे बात करियो, खबरदार मोते बोलने की जरूरत ना है। बोल ठीक। पूछना पड़ गया। नारद जी ने बताया कि अनुसुईया के बराबर पतिव्रता नारी तीनों को लोकों में नहीं है। बोले मेरे से भी ज्यादा। बोले ये नहीं जानता तुम्हारे से ज्यादा है कि कम है, पर इतना जानता हूं कि अनुसुईया के बराबर पतिव्रता नारी तीनों लोकों में नहीं है। बस आग लग गई। धीरे 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 बड़ा आग लगा करके बीड़ा बजाते नारायण नारायण करते हुए कहां पहुंचे? पार्वती के पास। पार्वती ने पूछा नारद तुम कहां से आए हो? बोले पतिव्रता अनुसुईया के पास से। यहाँ पर भी आग लगा दी। धीरे 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 नारायण नारायण करते हुए बीड़ा बजाते हुए कहां पर पहुंचे? ब्रह्मा जी के घर। उन्होंने भी ऐसा ही पूछा, वहां पर भी आग लगा दी। तीनों देवियां भयंकर गुस्से में हैं। और जब माताएं बहनों को गुस्सा आ जाए तो गुस्सा, पत्नियों को अगर गुस्सा आती है तो पत्नी पति की गुस्सा को किस पर उतारती है? पति और पत्नी में लड़ाई हो जाए और पत्नी को गुस्सा आ रही हो तो पति पे तो गुस्सा उतर नहीं सकती। लेकिन वो जो है ना छोटे मोटे पप्पू मुन्ना रिंकू टिंकू उन्हीं पे गुस्सा उतर जाए।
अब वो कह रहे हो मम्मी मेरो कादो से एक दे दो गाल पे है? लेकिन वो गुस्सा बालक का है, बालक का खोट नहीं है, पति की गुस्सा है। और बेचारा बालक वैसे ही ब्याज में पिट गया। जो तीनों देवता आए हैं और अपने अपने घर आए, तीनों देवियां भयंकर गुस्से में हैं। तीनों देवियां भयंकर गुस्से में हैं। तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश आए, आकर के कहने लगे भोजन व्यवस्था कर ले। बोले भोजन व्यवस्था तब होगी जब अनसुईया हमारे से ज्यादा पतिव्रता है। जब तक उनके धर्म को नष्ट करके नहीं आओगे तब तक यहाँ कोई भोजन व्यवस्था नहीं है। अब अनुसुईया पतिव्रता नारी के बारे में ऐसा कहा तो भगवान को बड़ा बुरा लगा। अब तो भगवान ने संकल्प ले लिया कि जब तक ये लक्ष्मी पैर नहीं दबाएगी तब तक मैं इनको क्षमा करने वाला नहीं हूँ। लेकिन ये पैर क्यों दबाएगी जब इसकी सोच ही ऐसी है। अब तो आज यहाँ पर कहने लगे कि मेरे कोई न कोई लीला करनी पड़ेगी। तो तुरंत आज यहां पर जो है सबसे पहले कौन निकले? नारायण भगवान। नारायण भगवान आज यहां पर चले हैं। रास्ते में भोले बाबा मिल गए। बोले कहां जा रहे हो? बोले क्या करें, 2 दिन से भोजन नहीं मिले, भूखे हैं। तब तक ब्रह्मा जी डाड़ी को हिलाते हुए आ गए। बोले कहां जा रहे हो? बोले हम भी भूखे, हमें संग लगाए ले। तीनों देवता चले हैं। अनुसुईया के दरवाजे पर जाकर के पहुंचे और भिक्षा मांगने लगे। अनुसुईया भिक्षा लेकर के आई तो तीनों देवता कह रहे हैं कि भिक्षा देनी हो तो नग्न होकर के भिक्षा दो, अन्यथा भिक्षा ले जाओ। लेकिन अनुसुईया धर्म संकट में पड़ गई कि नग्न होकर के भिक्षा देती हूं तो भी धर्म जाता है और अतिथि को दरवाजे से लौटाती हूं तो भी धर्म जाता है। क्योंकि एक सूत्र लिखा है अतिथि भगनात पुण्य मादाय गच्छति। अतिथि भगनात पुण्य मादाय गच्छति। अगर तुम्हारे दरवाजे पर कोई भिखारी आया है, कोई अतिथि आया है, उसको कुछ न कुछ दे दो। अगर वो खाली हाथ लौटा दिया तो आपके पुण्यों को ले जाएगा और अपने पापों को आपके दरवाजे पर छोड़ जाता है। अनुसुईया धर्म संकट में, अनुसुईया धर्म संकट में आई तो आकर के पति देव जी का ध्यान लगाया, अत्रि मुनि जी का ध्यान लगाया। और जैसी जब अत्रि मुनि का ध्यान लगाया तो क्या देख रही है? ये साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये तो छलिया ब्रह्मा विष्णु महेश है। और अनुसुईया ने तीनों बालक यानी तीनों ब्राह्मणों को बालक कैसे बना लिया? क्योंकि अनुसुईया ने 3 गुण जीत रखे हैं, रज तम। कौन कौन से गुण थे माय डियर? नेक जोर से बता दो, यहां तक आवाज ना आ रही। कौन कौन से गुण थे? रज, और दूसरा हो गया तम, और तीसरा अरे बता दो तुमने सब पता हुए। सत रज तम ये 3 गुण हैं और अनुसुईया ने जीत रखे हैं। तभी तो तीनों देवताओं को आज यहाँ पर बालक बना लिया। आकर के पति की कुटिया में ध्यान लगाया, नेत्र बंद किए और तुरंत आज यहाँ पर देखती हैं कि ये साधारण ब्राह्मण नहीं है, तो छलिया ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। हाथ में जल ले लिया और कहा कि मेरे धर्म की रक्षा करने हेतु मैं तुम्हारे को नग्न होकर के भिक्षा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी धर्म की रक्षा करने हेतु आप 6-6 महीने के बालक बन जाओ ना। और जैसे ही जल छिड़का तीनों देवता 6-6 महीने के बालक बन गए। और बालक जैसे ही बने तो आज यहाँ पर अनुसुईया के पालने में तीनों देवता जो है झूला झूल रहे हैं।
तीनों देवता पालने में पड़े। इधर तीनों देवियों को अकेले रहते रहते बहुत दिन बीत गए। लक्ष्मी विचार करने लगी या नारद की बात में आए कि हमने तो अपना घर बिल्कुल ही बर्बाद कर दो। या नारद जी की बात में हम अच्छे आए, हमने तो अपना घर ही बर्बाद कर दो। अब तो सबसे पहले लक्ष्मी निकली भयंकर गुस्सा। लक्ष्मी निकली भयंकर गुस्से में है। आगे चली पार्वती मैया मिल गई। बोल कहाँ जा रही है बहन? बोल क्या कहूँ, पति खो गए, ढूंढने जा रही हूँ। बोल कब खोए? बोल 2 दिन पहले। बोल हमारे वो 2 दिन पहले ही लापता हुए। बोल ठीक, संग लगा ले। बोल चलो। जब तक ब्रह्मा जी के घर से और आ गई। बोल दोनों बहन कहाँ जा रही हैं? बोल पति खो गए, ढूंढने जा रहे हैं। बोल हमें वो संग लगा ले। बोल तुम्हारे वो खो गए का? बोल हमारे वो खो गए। अब तो तीनों देवियां बात करती जा रही हैं, अगर ये तूमाधारी नारद मिल जाए ना, सबसे पहले जाइए देख ले। बस अब तो कहने की देरी थी। नारायण 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 करते हुए, बीड़ा बजाते हुए नारद जी की आवाज आ गई। पार्वती कहने लगी देख बहन लक्ष्मी, आवाज तो आ रही है, नारद यहीं कहीं है। और ध्यान लगा करके देखा, दिशाओं में देखा तो नारद जी सामने खड़े लेकिन दूर खड़े हैं। लक्ष्मी कहने लगी नारद तुमने हमारे भगवान को देखा है क्या? नारद जी कहने लगे मैया आवाज नहीं आ रही, जोर से बताओ ना। बोल तुमने हमारे भगवान को देखा है क्या? नारद जी कह रहे हैं आजकल मैं स्त्रियों से बात नहीं करता, मेरा अनुष्ठान चल रहा है, दूर रहता हूं। पार्वती कहने लगी देख बहन लक्ष्मी, ऐसे नारद बातों में आने वाला नहीं है, ऐसे भगवान की सौगंध नहीं देते। बोल तुम्हें हमारे भगवान की सौगंध है, तुमने हमारे भगवान को देखा है? बोल देखा तो है लेकिन तुम्हारे मतलब के नहीं रहे। बोल क्यों नहीं रहे? बोले 6-6 महीने के बालक बन करके अनसुईया के पालने में पड़े। अब तो तीनों देवियां चल दी अनसुईया के दरवाजे पर, लेकिन बिना जान पहचान के परिचय क्या दिया जाए? बिना जान पहचान के क्या परिचय दिया जाए? तीनों बहनें आपस में बतरा रही हैं। कुंदी खटखटाने लगी। अनसुईया ने अंदर से पूछा बोल कौन? अब क्या बताएं? फिर कुंदी खटखटाने लगी। अंदर से अनसुईया ने पूछा कौन? तीनों देवियां कहने लगी तुम्हारी पुत्रों की बहू। बोल बहू हो तो फिर बाहर काय को हो, घर में आ जाओ। अत्रि मुनि आज यहाँ पर जब बालक बनाए तो किसी काम से बाहर गए हुए थे, लेकिन जैसे ही बालक देखे तो आज अनसुईया से पूछने लगे कि देवी ये बालक कौन है? बोल तुम्हारे ही बालक हैं। बोल बालक के चक्कर में तो सारा जीवन निकल जाए, और हम थोड़े से काम से बाहर गए और ये बालक आ गए, और अब किसी काम से गंगा स्नान करने के लिए गए, जैसे ही लौट करके आए पूछने लगे बोले ये तीनों देवियां कौन है? बोल तुम्हारे पुत्रों की बहू। बोले बालक तो 6-6 महीने के नहीं हुए, इतनी लंबी लंबी बहू कैसे ले आए? बहू का बड़ा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। राधा ने कन्हैया को गोदी में खिलाया, और दाऊजी महाराज की जो घरवाली रेवती है ना, दाऊजी का जन्म कब हुआ? द्वापुर में, है ना? और रेवती का जन्म कब हुआ? त्रेता में। यानी लाखों वर्ष बड़ी हैं रेवती दाऊजी महाराज से। तो बहू का बड़ा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन विचार करने की बात यह है, तीनों देवियां आज यहाँ पर बहू होने के नाते पैर दबाने के लिए गई। पैर दबाई, जब तक पैर रही तब तक पैर दबाए।
लेकिन तीनों देवियां आपस में ये बातें कर रही हैं, अरे लक्ष्मी बहन ये बता इसमें तुम्हारे पति कौन से हैं? तुम्हारे बारे में हमने ऐसा सोचा, हमारे को क्षमा कर दो। आज यहाँ पर जो है अनसुईया ने तीनों देवताओं को पहले जैसे रूप में किया और तीनों देवताओं को वापस किया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। एक भजन है इस जगह का, सुनोगे? सुनो। तो कितना सुंदर भाव है। बना ले तीनों ही ललना 6 महीना के, बना ले तीनों ही ललना 6 महीना के, बना ले तीनों ही 6 महीना के, बना ले तीनों ही ललना 6 महीना के, बना ले तीनों ही ललना 6 महीना के। 6 महीना के मेरे भक्तों 6 महीना के, 6 महीना के, 6 महीना के, बना ले तीनों ही ललना 6 महीना के, बना ले तीनों ही ललना 6 महीना के। महीना के मेरे भक्तों 6 महीना के, 6 महीना के, 6 महीना के, बना ले तीनों ही जय हो। 6 महीना के, बना लो तीनों ही ललना 6 महीना के। ताली बजाते हुए कवि ने बड़ा सुंदर लिखा। और क्या लिखा? ओ नारद मुनि बजामत बीड़ा सिया घर आए, नारद मुनि बजामत बीड़ा नारद मुनि बजामत बीड़ा सिया घर आए, नारद मुनि बजामत बीड़ा जब से याद आए, नारद मुनि बजामत बीड़ा सिया घर आए, नारद मुनि बजामत बीड़ा जब
घर आए। ओ नारद जी बजावत वीणा जब से आ घर आए। नारद मुनि बजावत वीणा अनसुईया घर आए। ओ नारद जी बजावत वीणा अनसुईया घर आए। ब्रह्मा विष्णु सिद्ध शंकर को भर भर गोद खिलाए। तुलाए दे तीनों एक ही पलनाथ छह महीना के। तीनों ही ललनाथ छह महीना के। बना लो तीनों ललनाथ छह महीना के। श्री राधे तीनों आपस में बतराई। रमा ब्रह्माणी तीनों आपस में बतलाए। रमा ब्रह्माणी तीनों आपस में बतराई। रमा ब्रह्माणी तीनों आपस में बतलाए। रमा ब्रह्माणी तीनों आपस में बतराई। रमा ब्रह्माणी तीनों आपस में बतलाए।